कटक का एक पुराना कॉलेज और एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सबकी रूह कांपा दी। ध्यान से सुनना। क्या कभी किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश की है? 2008 की ये डार्क स्टोरी बिल्कुल रियल है। कॉलेज लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों के बीच पुनीत नाम के लड़के को ओकल्ट साइंस की किताब मिली। रात के ठीक 12 बजे सुनसान बंद ऑडिटोरियम और जमीन पर चौक से बना एक काला पेंटागन। पुनीत ने 3 स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल था रात 3 बजे से पहले आत्मा वापस भेजना। प्लान था एक फ्रीडम फाइटर को बुलाने का, पर रिचुअल के बीच दोस्तों का ध्यान भटक गया। ऑडिटोरियम के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह लॉक थी। फिर भी अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। तभी बोर्ड का स्ट्राइकर हवा में 6 इंच ऊपर फ्लोट करने लगा और पुनीत वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब पुनीत उठा, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और आवाज किसी अनजान लड़की की थी। उस आत्मा ने दोस्तों के फ्यूचर के बारे में ऐसी एग्जैक्ट बातें बताईं कि सबके पसीने छूट गए। सब सवाल जवाब में इतना खो गए कि आत्मा को वापस भेजने की 3 बजे वाली डेडलाइन भूल गए। घबराहट में बैनिशमेंट मंत्र पढ़े गए। आखिरकार 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा ने पुनीत का शरीर छोड़ा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगली शाम पुनीत बिना क्लास गए बेड पर बेजान मूर्ति सा बैठा था। अचानक वो उठा और छत की तरफ भागा। उन सफेद खौफनाक आंखों में सिर्फ मौत की तमन्ना थी। जैसे तैसे दोस्तों ने उसे कूदने से रोका, वार्डन को सब सच बताया और तुरंत एक तांत्रिक बुलवाया गया। एग्जोर्सिज्म के लिए तांत्रिक ने नींबू, सूखी लाल मिर्च, इमली की दाल और एक पुरानी बोरी मंगवाई। उस पोजेस्ड पुनीत को बोरी के जाल में फंसाकर जबरदस्ती प्रेयर हॉल लाया गया। उसके नंगे शरीर पर सूखी लाल मिर्च जलाई गई, पर हैरानी देखिए, ना धुआं उठा, ना उसे खांसी आई। जब तांत्रिक ने उस पर जोर से प्रहार किया तो वो चीख पड़ा और उस आत्मा ने सच उगला। पता चला वो उस लड़की की रूह थी जिसने 15 साल पहले उसी हॉस्टल में सुसाइड किया था। वो वहां आई क्योंकि रिचुअल के वक्त उन लड़कों के दिमाग में अचानक लड़कियों का ख्याल आ गया था। तांत्रिक ने उस रूह को मिट्टी के मटके में कैद किया और महानदी के जंगल में दफना दिया। 2 दिन बाद पुनीत होश में आया, पर शॉकिंग बात यह थी, उसे उस रात का कुछ याद नहीं था। तो क्या अधूरा ज्ञान भूत प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक है? ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से हमेशा दूर ही रहना चाहिए।